हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SBN एजुकेशन। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बिहार पीजीटी होम साइंस के पेपर को। और इस पेपर्स में जितने भी क्वेश्चन आपके आए हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके ऑप्शनल आंसर की के बेस पे है। अगर हम बात करें होम साइंस के, जो हम ये बिहार पीजीटी होम साइंस का पेपर है जिसको डिस्कस हम आज करने जा रहे हैं, ये जो है आपके 11th और 12th के टीचर्स के लिए है। जिसमें हम डिस्कशन करेंगे पहले पार्ट में, वीडियो का जो पहला पार्ट बनाएंगे उसमें हम डिस्कशन करेंगे जनरल स्टडी, और दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे होम साइंस के क्वेश्चनों को। टोटल इसमें जो क्वेश्चनों की संख्या दोस्तों वो आपकी 120 क्वेश्चन है। जनरल स्टडी की अगर हम बात कर रहे हैं, जनरल स्टडी जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इसके जो है 40 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और होम साइंस को जो है आपके 80 क्वेश्चन मिलेंगे। इस पूरे पार्ट को जो है हम डिस्कशन करेंगे दो पार्ट्स में। पहले पार्ट में स्टार्टिंग के 40 क्वेश्चन में हम सिर्फ जनरल स्टडी के ही क्वेश्चनों को देखेंगे, जिसको हम ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आंसर बताएंगे। पूरा यहाँ पर जो है इसको बुकलेट हम यहाँ पर इसलिए आपको दिखा रहे हैं ताकि आप लोग जब अब नेक्स्ट जो आपका बिहार वैकेंसी आ चुकी है, जिसका पेपर आप लोग का 7 दिसंबर 2023 में है, तो उसके लिए आपको पूरा एक पेपर पैटर्न समझ में आ जाए कि किस तरह का पेपर आता है और किस तरह के पेपर जो है पिछला अभी जो पेपर हुआ उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए जो है पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन चीज़ों को देखते हैं। और ये सारी चीज़ें जो भी आंसरिंग इसमें हम करने जा रहे हैं वो आपका क्या है, जनरल स्टडी, मतलब कि आपका जनरल स्टडी जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे के सारे आपके ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग रहेंगे। इसको हम जनरल स्टडी को ज़्यादा डीप में नहीं समझेंगे, वन बाय वन क्वेश्चन का आंसर को फटाफट हम देखेंगे। और नेक्स्ट जो हम होम साइंस का पार्ट डिस्कस करेंगे उसमें हम उसको डीप का एनालिसिस करते हुए चलेंगे। तो पहले हम देखते हैं जनरल स्टडी। अच्छा, ये जो बुकलेट है इसमें आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों पैटर्न में क्वेश्चन है। पहला पार्ट जो है आपका वो जनरल स्टडी का है, इसमें इंग्लिश का पोर्शन भी है आपका और हिंदी का पोर्शन भी है। तो आप दोनों पोर्शन में जो आपको जिसमें आप देखना चाहे उसे आप देख सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर जनरल स्टडी का वो है, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया 3 अंकों की कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं। ऑप्शन आपके दे रखा है 180, 200, 120, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर इसका क्या है आपका, इसमें जो है स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन आपके मैथ्स के हैं। फिर इसके अलावा आपके बाकी जो है जनरल स्टडी में आपके कुल मिला के इसमें मैथ्स भी आपको मिलेगी। मैथ्स के अलावा आपका इसमें जो है करंट की भी क्वेश्चन है कुछ आपके, और भी और क्वेश्चन जो आपके 40 क्वेश्चन में इसमें जो है हर तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साइंस के भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो वन बाय वन हम जो है क्वेश्चन देख रहे हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन हमारा देखा हमने, उसमें क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि 5 से विभाजित होने वाले, इसमें जो है आपके 3 अंकों की वो कितनी संख्या है जो 5 से विभाज्य हैं। तो जो इसका आंसर है ऑप्शनल आंसर के अकॉर्डिंग वो आपका है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 180। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, ये भी आप देख सकते हैं। 1+1/2 यह ब्रैकेट में है आपका। फिर ये जो क्वेश्चन दे रखा है इस क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। 1+1/3, 1+1/4 डैश डैश, इस तरह से सारे नंबरिंग जो सीरीज़ में आपके बनते हैं क्वेश्चन, वो सीरीज़ वाले क्वेश्चन है। 1 प्लस फिर 1 बाई आपका हो जाएगा 5, इस तरह से आएगा। वो आप 1+1/120। तो इसका मान आपको बताना क्या हो। तो इसका मान जो है पहले ऑप्शन देखिए 60.5 है, 30.0 है, 40.5 है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो देखिए इसको जो है यहाँ पर हम सॉल्व तो करेंगे नहीं, बस फटाफट हम इसके सिर्फ आंसर्स को देखेंगे कि क्या क्या आंसर है। और इसका सिर्फ मेन मोटिव ये है कि आपको जो है पूरा बुकलेट में जैसे क्वेश्चन आए हैं वो आपको समझ में आए, इसलिए मैंने इसके जीएस वाले पोर्शन को भी लिया है और क्या कहते होम साइंस वाले भी पोर्शन को आगे हम करेंगे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सेकंड वाले का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 60.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। मान लीजिए आप दिल्ली से आगरा एक कार द्वारा जा रहे हैं। यदि आप 120 किलोमीटर के लिए औसत गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा और बाकी दूरी के लिए औसत गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा बनाए रखते हैं, तो आपको आगरा पहुंचने में औसतन कितना समय लगेगा। ऑप्शन जो दे रखे हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप फटाफट ऑप्शन देख लीजिए। 3 घंटा 20 मिनट लगेगा, 3 घंटा 30 मिनट लगेगा, या 4 घंटा 45 मिनट लगेगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हुआ या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3 घंटा 20 मिनट लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, विक्रय मूल्य पर 10% की हानि लागत मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि है। 9 होल 1/11% या 9 होल 2/11% या फिर 10%, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 9 होल 1/11% की जो होगी क्या होगी, उसकी परसेंट की हानि होगी। 5 क्वेश्चन हमारा, एक पिज्ज़ा वाला पहले दिन 2
5वें पिज्ज़ा, दूसरे दिन 3/4 पिज्ज़ा और तीसरे दिन 9/16 पिज्ज़ाओं का वितरण करता है। यदि प्रत्येक दिन की शुरुआत में उसके पास समान संख्या में पिज्ज़ा थे तो उसने किस दिन सबसे अधिक पिज्ज़ा वितरित किया? ऑप्शन है पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन आंसर की और जो बताया गया वो आपका क्या है, दूसरे दिन। 6 क्वेश्चन हमारा है 18 मीटर लंबे एक कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़े गलीचे का प्रयोग करके गलीचा बिछाने की लागत 4.50 माने ये 50 पैसा प्रति मीटर की दर से ₹810 है। कमरे की चौड़ाई है। ऑप्शन आपका 7 मीटर है, 7.5 मीटर है, 8 मीटर है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 7.5 मीटर। ये इंग्लिश का पोर्शन है। इसी के हिंदी पोर्शन को हम देखते हैं फटाफट। 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका दे रखा है, 2 व्यक्ति ए और बी एक काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं, व्यक्ति एक अकेला उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर देता है। या काम अकेला बी कितने दिनों में पूरा करेगा? यानी कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 2 व्यक्ति ए और बी हैं जो कि काम को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं, 15 दिनों में पूरा कर रहे हैं, लेकिन जब वो साथ में काम कर रहे हैं। और अगर वो अकेले काम करता है ए तो वो 20 दिन में ख़त्म करता है, तो बी इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ऑप्शन आपको दे रखे हैं 35 दिन, 25 दिन और 60 दिन, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई। तो इसका सही आंसर जो आपका दे रखा वो आपका क्या है, 60 दिन। यानी कि अगर वो अकेले काम करता है बी तो उसको क्या है, 60 दिन लगेंगे। एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है। यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में से 2 घटा दिया जाए तो यह 2/3 हो जाता है। भिन्न है 5/6, 6/5 या फिर 3/8, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन दे रखे हैं इन ऑप्शनों को आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा इसको जूम करके रख रखा ताकि आपको जो है सही से दिख सके, क्योंकि सीधे बुकलेट से ही मैं इसको यहाँ पर जो है आपको पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ बुकलेट में जो है इसको मैंने थोड़ा जूम कर रखा है ताकि आप आसानी से इसके जो है रीड कर सकें। तो ऑप्शन जो है हमने देख रखा है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपका सही आंसर है वो क्या है, आपका 3/8। ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, 2 कैंडेला का एक समद्वितीय स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है 2 पाई लुमेन, 4 पाई लुमेन, 8 पाई लुमेन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो आपका है वो है आपका सी 8 पाई लुमेन आंसर इसका होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, विंडो या घरेलू क्लीनर या फिर परफ्यूम स्प्रे के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती हैं? कोशिका क्रिया पर, बर्नौली के सिद्धांत पर या फिर पास्कल के नियम पर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ये बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 11 क्वेश्चन है हमारा, क्षारीय यानी कि बेसिक लैंड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है सफ़ेदा यानी कि वाइट लेड, सिंदूर रेड लेड या फिर लिथॉर्ज या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो आपका है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि सफ़ेदा, जिसे हम वाइट लेड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? लिथियम की, बेरिलियम की या फिर बोरॉन की, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है आपका वो क्या है, लिथियम की। लिथियम की जो है परमाणु त्रिज्या जो है सबसे बड़ी है। इंग्लिश पोर्शन है, देन इसके बाद इसी का जो है हिंदी वर्जन जो है नीचे आपका दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका वो है, पौधों में प्रतिदीप्ति कालिकता की खोज करने वाले हैं गार्नर और एलार्ड या फिर स्टीवार्ड और सेलिवर्सरी, थीमैन और स्कून या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए गार्नर और एलार्ड। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है, केरल की शांत घाटी संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। मिट्टी खनिजों से भरपूर है। कृत्रिम
कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि के क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता था। उपयुक्त में से एक से अधिक है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो आपका है वो है ऑप्शन नंबर ए। केरल की जो शांत घाटी है वो संरक्षित कैसे है, इसमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है धनुषाकार, चपटा, नीचे धरा हुआ, उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है आपका चपटा। जो स्तनधारी होते हैं उनका जो समान श्वसन के दौरान में जो आपका डायफ्राम होता है वो कैसा होता है, चपटा होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 है आपका क्वेश्चन नंबर, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है प्लेटलेट्स या फिर लिम्फोसाइट्स, आरबीसी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है बताया गया है वो आपका ऑप्शन आंसर किट के अकॉर्डिंग क्या है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई क्या है इसमें से जो है आपका होगा, इसमें से कोई भी नहीं है तो ये आपका ई वाला ऑप्शन जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 के बाद 17 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो आपका दे रखा है, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? सालार मासूद गाजी ने या फिर दारिया साहब ने, इमाम शाह फ़कीह ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है दरिया साहब ने। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में किस एजेंसी ने उत्साह पोर्टल का शुभारंभ किया है? यूजीसी ने किया, एआईसीटीई ने किया है, एमसीआई ने किया, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा आंसर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए। इसकी शुरुआत जो है किसने की थी? यूजीसी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 19, एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स मिशन को लॉन्च किया गया था 13 फरवरी 2023 को, 20 फरवरी 2023 को, 19 फरवरी 2023 को, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो जो ऑप्शन दे रखे हैं इन ऑप्शंस में अगर हम पढ़ेंगे, एजीपी अब्दुल कलाम जो सैटेलाइट लॉन्च की गई थी व्हीकल मिशन को, वो की गई थी आपकी 19 फरवरी 2013 को, 2023 को। तो इसका सही आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ये शुरू कब हुई है? 19 फरवरी 2023 को। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया है? हैदराबाद में, मुंबई में, पुणे में, उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका क्या है? पुणे। ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगर हम ये जो है बिहार पीजीटी वाला पेपर दे रहे हैं तो हमारा जो करंट अफेयर है ये तो आपके पहले के करंट अफेयर थे, आपको या इन सब में करंट अफेयर, हिंदी, साइंस और मैथ्स इन सभी के क्वेश्चन आएंगे। और इस बार जो क्वेश्चनों की संख्या है इसमें ऐड की गई है। अब पिछले वाले पेपर में हमारे 120 क्वेश्चन थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन होंगे आपके 150 के होंगे, जिसमें एक जो है 30 क्वेश्चन बढ़ाए जाएंगे आपके भाषा के, वो जो है अलग से ऐड हुए हैं इस बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है 21, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है? 2023 को, 2022 को या 2024 को? उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर है, मतलब आपका ऑप्शन जो दे रखा है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2023। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का, निम्नलिखित में से किसने 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता है? एलएस वियलिस्की ने जीता है या फिर नादिया मुराद ने जीता है, मारिया रेसा ने जीता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए, एलएस वियलिस्की ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 23, 2 जनवरी 2022 को बिहार सरकार द्वारा नियुक्त राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? न्यायमूर्ति संजय कुमार, न्यायमूर्ति वाल्मीकि प्रसाद सिन्हा या फिर न्यायमूर्ति इकबाल ए अंसारी,
उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इन सभी क्वेश्चनों में 5-5 ऑप्शन दिए गए हैं। अभी तक हम जो है 4 ऑप्शन देखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, सब में जो है 5 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको इन ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ते हुए सारे आंसर देने हैं। अब इसका सही आंसर क्या होगा आपका? इसका सही आंसर है न्यायमूर्ति संजय कुमार। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है। 24 क्वेश्चन है हमारा। भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी? गंगा मैया तोहे प्यारी चढ़ावे या फिर कन्यादान, नदिया के पार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका गंगा मैया तोहे प्यारी चढ़ावे। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25। भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित करना है। यहाँ पर भारत के जो थर्मल पावर प्रोजेक्टर दे रखे हैं उनके नाम दे रखे हैं और इनको हमें अरेंज करना है ईस्ट से वेस्ट, यानी कि पूरब से पश्चिम दिशा में अरेंज करना है। तो पहले तो हम नाम देख लेते हैं। कोटा है, नामरूप है, ओबरा है और परीक्षा है। अब इसे जो है आपको अरेंज करना, नीचे जो है इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या है करके। तो देखिए ऑप्शन जो दे रखे हैं यहाँ पर, इसमें दे रखे हैं आपके ए ऑप्शन दे रखा, बी है, सी है और डी है। अब करना क्या है हमें, पहले तो देख लेना कैसे अरेंज होगा। देखिए यहाँ जो है पहला आपका अरेंज होगा नाम रूप होगा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर आपका ओबरा होगा, फिर परीक्षा होगा, फिर कोटा होगा। तो इस तरह के आपका जो ऑप्शन दे रखा वो आपका है ऑप्शन नंबर सी पे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 26 वाला, वो है आपका टिवॉर्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? सावना प्रकार की या फिर उपोष्ण मानसूनी जलवायु की या भूमध्य सागरीय प्रकार की, उपयुक्त में से कोई उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो आपका है वो है आपका सेकंड ऑप्शन, यानी कि उष्ण मानसूनी जलवायु। तो इसका सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी। 27 क्वेश्चन नंबर है, ये आपका इंग्लिश का पोर्शन है। जहाँ जहाँ आपको कन्फ्यूज़न है आप इस इंग्लिश के पोर्शन को भी अपना जो है देख सकते हैं। 27 क्वेश्चन नंबर जो आपका वो है, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की समान स्थिति क्या है? 1 अक्टूबर है, 15 अक्टूबर है, 1 नवंबर है, उपयुक्त में से एक से अधिक है या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है 15 अक्टूबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 28 क्वेश्चन नंबर हमारा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? गोवा में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका क्या है? गोवा, ऑप्शन नंबर ए। 29 क्वेश्चन है, मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? तेलंगाना का पठार, महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या है आपका कर्नाटक का पठार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि डैश का भाग है? गोंडावाना लैंड या फिर लॉरेशिया लैंड, अंटार्कटिका महाद्वीप, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका गोंडवाना लैंड, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है। 31 क्वेश्चन नंबर हमारा है, भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? यहाँ आपको बताना कि जो भारत की कुल जनसंख्या उसके सापेक्ष जो है बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। ऑप्शन नंबर पहले देख लेते हैं क्या क्या है हमारा। पहला ऑप्शन जो दे रखा वो 8.58 दे रखा परसेंट, फिर दूसरा ऑप्शन में हमारा दे रखा बी वाले में 10.10%, सी ऑप्शन है 12.25%, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो आपका क्या है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8.58%, ऑप्शन नंबर ए। 32 क्वेश्चन नंबर हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? तो सबसे पहले चीज़ यहाँ ध्यान रखें, यहाँ पूछा है मेल नहीं खाता, ये आपको बताना है। पटना, मुंगेर, गया, अरवल, पटना, वैशाली, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, पटना वैशाली, जो कि मेल नहीं खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 33, ये जो है आपका इंग्लिश वर्जन है, नीचे हमारे हिंदी वर्जन देख लेते हैं। नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से
कोई नहीं। तो सही आंसर जो है आपका क्या है, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट आंसर। 34 क्वेश्चन नंबर हमारा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी का, संथाल का, नील का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या आपका सन्यासी। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है। 35 क्वेश्चन नंबर हमारा है, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? विनायक दामोदर सावरकर, PM बापट, श्यामजी कृष्ण वर्मा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है। 36 क्वेश्चन नंबर हमारा है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? फ्रांस में, जर्मनी में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। 37 क्वेश्चन नंबर है, बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? देमका मुंडा को, गया मुंडा को, सुंदर मुंडा को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 38 क्वेश्चन नंबर, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? फूलन चंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद ने, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने, राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश ने, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 39, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है का गठन किस वर्ष में हुआ था? 1908 में, 1910 में, 1906 में, या उपयुक्त में से एक से अधिक होगा ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो इसका गठन हुआ था वो आपसे पूछा गया कब किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1908 में जो है इसका गठन हुआ था। इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है और जो कि हमारे पार्ट 1 यानी कि GS का भी GS जनरल स्टडी का भी लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसके बाद जो हम अगली वीडियो बनाएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे होम साइंस के क्वेश्चनों को, जो कि 41 से लेके आपके टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, यानी कुल 80 क्वेश्चनों को हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग उसको भी ज़रूर देखिएगा। जो ये सारे क्वेश्चन आपके जो आने वाले जो पेपर है उसमें काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। पेपर का पैटर्न भी आपको उससे समझ में आ रहा होगा कि कैसा पेपर आता है और किस तरह के क्वेश्चन जो है आपके आ सकते हैं आने वाले जो है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? रामानंद सिन्हा ने, सतीश झा ने, सची चंद्रनाथ सन्याल ने, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, साची चंद्रनाथ सन्याल ने।